बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर भट्ट, आप देख रहे हैं सिटी 5 न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की सहाफियों को ब्रीफिंग। उनका कहना था कि शहर की नकासी आब के लिए मजीद बेहतर इंतजामात के लिए नई मशीनरी की फरहमी के लिए डीसीओ साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। हारूनाबाद में गुज़श्ता रोज धुआंधार बारिश में टीएमए हारूनाबाद के अफसरान और अमले का छुट्टी के दिन बेहतरीन काम को शहरी हलकों ने खूब सराहा। सहाफियों के नुमाइंदा वफद से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि हमारा अमला और अफसरान ऐसे हालात से हंगामी तौर पर निपटने के लिए हरदम और हम वक्त तैयार हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हारूनाबाद से अरशद गौरी। जी अरशद, बताइएगा। हारूनाबाद में गुज़श्ता रोज़ की धुआंधार बारिश में टीएमए हारूनाबाद के अफसरान और अमले की छुट्टी के दिन बेहतरीन काम को शहरी हलकों की तरफ से खूब सराहा गया। सहाफ़ियों के नुमाइंदा वफ़द से बातचीत करते हुए एसी अब्दुल जब्बार गुज्जर ने बताया कि हमारा अमला और अफसरान ऐसे हालात से हंगामी तौर पर निपटने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए मज़ीद मशीनरी के लिए डीसीओ साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। इस मौका पर सहाफ़ियों की तरफ से बढ़ती नजायज़ तजावुज़ात और कब्रिस्तान की हालत ज़ार की निशानदाही पर इसी साहब ने हर मुमकिन कानूनी इक़दाम की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। निकासी के हवाले से ये कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कुछ म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से स्कीम्स आ रही हैं इंशाल्लाह। इसके अंदर जो आपकी वाटर सप्लाईज़ हैं और ये सीवरेज का जो सिस्टम है, कुछ मशीनरी जो है वो इंशाल्लाह परचेज़ करेंगे। वो हमने प्रपोज़ल अभी भेजनी है डीसी साहब को, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फंड्स आते ही इस पर काम शुरू करवा दें। इन हालात में जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो है कि हमारी जो टीम है टीएमए की अल्हम्दुलिल्लाह जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें काम कर रहे हैं और बाकी मज़ीद बेहतरी इसमें आएगी। ठीक होगा। सियालकोट का, जहां पर सियालकोट की तहसील पसरूर में इंसाफ सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इंसाफ सेहत कार्ड की तकरीब का इफ्तिताह पसरूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक ने किया। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक ने कहा कि पसरूर में 42,000 खानदानों को इंसाफ सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे और वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आइंदा 2 वर्षों में 1.5 करोड़ मुस्तहिक खानदानों में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। इंसाफ सेहत कार्ड की तकरीब का इफ्तिताह पसरूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक ने किया। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक ने कहा कि पसरूर में 42,000 खानदानों को इंसाफ सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे और वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आइंदा 2 वर्षों में 1.5 करोड़ मुस्तहिक खानदानों में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर फारूक उमायर ने कहा कि मुस्तहिक खानदान इंसाफ सेहत कार्ड के ज़रिए 7,20,000 रुपये तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इंसाफ सेहत कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अहम कारनामा है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी। अक्टूबर पाकिस्तान के सबसे मुखलिस और बाइत्माद दोस्त चीन का कौमी दिन है। इसलिए जहां चीनी भाई खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। वो भी अपने इस मुखलिस दोस्त के साथ खुशियों में बराबर के शरीक हैं। जेलम से इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद लोधी रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ चंद पाकिस्तानी भाई अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं अपने चीनी भाइयों के लिए। आइए आपको सुनाते हैं। जी आसिफ महमूद, बताइएगा। हिमालय के चश्मों जितनी मीठी है, कराकरम के पहाड़ों जितनी ऊंची है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन का कौमी दिन है। पूरे मुल्क की तरह जेलम की आवाम भी अपने चीनी भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं।
आइए जेलम के लोगों के जज्बात अपने चीनी भाइयों के मुतल्लिक आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ और अपनी तरफ से चीन भाइयों का जो बड़ा दिन है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कायम रहे। जी, मैं लाइन हिसाक डार पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल आज चाइना के कौमी दिन के मौका पर यह मैसेज देना चाहता हूँ। अपने इस मौका पर अपने चाइनी बहन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चाइना ने बहुत जल्द दुनिया में अपना मकाम पैदा किया और तरक्की याफ्ता मालिक के सामने में खड़ा हो गया। हमें भी इनकी पॉलिसियों से सीखना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी माशी तौर पर तरक्की कर सके। मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर जेलम अपने जो चाइनीज़ दोस्त हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या चाइनीज़ नेशन को उनके जो नेशनल डे इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है और हर फोरम पे चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उसके लिए भी पाकिस्तानी कौम जेलम की आवाम शुक्रगुजार है और स्पेशली कश्मीर के इस जो इम्पॉर्टेंट इशू है उस पे जो चाइना का स्टांस है उसको जेलम, चूँकि कश्मीर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो जेलम की आवाम उसको अप्रिशिएट करती है। चीन हमारा मुस्तकिल मजाज और बेहतरीन दोस्त है। आज मैं चीन की गयूर आवाम को उनके कौमी दिन के मौका पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो। नाजरीन, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ और आज मुआशी मैदान में सुपर पावर की हैसियत रखता है। हमें भी इस अपने सबसे करीबी दोस्त के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहिए। आसिफ लोधी, सिटी 5 टीवी, जेलम। सिटी 5 न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी, सिटी 5 न्यूज। मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना, सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दीजिए। शब बखैर।